नमस्कार, न्यूज़ भारत 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनी ठाकुर। सियासी गलियारों में राजनीति काफ़ी तेज हो रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव एक महीने बाद ही है। ऐसे में आज हमारे साथ राजद के संभावित प्रत्याशी शिवजी भारती जुड़े हुए हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 जो आज आपने मौका हमको दिया बोलने का। इसके लिए बहुत बहुत आपको और आपके पूरे टीम को, आपके चैनल को दिल से धन्यवाद। तो शिवजी, आप कौन से क्षेत्र से विधानसभा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मेरा तैयारी राजनगर विधानसभा सुरक्षित 37 से है और विगत 10 वर्षों से हम वहाँ लगे हुए हैं और एक एक जनता के बीच हम संपर्क कर चुके हैं। पार्टी का जो गाइडलाइंस है वो हम हर जनता के गांव-गांव, घर-घर, गरीब, वंचित, शोषित, दलित हर घर तक पहुंचाए हैं और जनता हमारे साथ बिल्कुल कंप्लीट खड़ी है। अब रही पार्टी हम पर, जैसे ही जितने हम काम किए हैं पार्टी सर्वे करा चुकी है और सर्वे में नंबर 1 पर हम ही हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो राजनगर विधानसभा मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है, वो हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम वहाँ से जीत कराएंगे। ये वहाँ की जनता का जो प्यार और दुलार है, मेरे ऊपर जो भरोसा है, वो हमने वहाँ जनता के बीच रखा है और उनका प्यार हमें समर्थन भरपूर मिला है। अब रही अभी पार्टी की पहले घोषणा हो जाए सारे गठबंधन की, उसके बाद टिकट की, तो उस पर नेता हमारे काम कर रहे हैं और उस दुर्गा पूजा के बाद यह फैसला होगा और कैंडिडेट कहाँ से कौन चुन के आएंगे उस पर बातचीत होगी। 2 बार से बीजेपी की जीत हो रही है। ऐसे में आप किन बुनियादों से कह सकते हैं कि आपकी जीत होगी? जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि 2 बार से कंटिन्यू, एक बार पहले भी रामप्रीत पासवान जी वहाँ के विधायक हैं और वहाँ विकास का अगर बात करें तो कहीं से विकास नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ आप जाके देखिएगा तो प्रखंड कार्यालय का भी रोड टूटा हुआ है, जहाँ 25 पंचायत के लोग वहाँ आते हैं। वहाँ का थाना का रोड टूटा हुआ है और गांव-गांव, गली-गली हमने घूमा है, हर जगह गया है और हर फैमिली, हर जाति, हर जो है वहाँ के जनता से मिले हैं। तो हमको लगा है कि जहाँ हमको 15 मिनट में जाना चाहिए वहाँ घंटों लग जाता है जाने में। ये हालत है। इसीलिए रामप्रीत पासवान जी माननीय विधायक हैं अभी वहाँ के, उनको वोट इस बार नहीं करने जा रहा है क्योंकि विकास का काम नहीं किया है। विगत 10 वर्षों से 2 टर्म से वहाँ के वो विधायक हैं और काम के मामले में कहीं वो दोबारा जब से जीत के आए हैं पटना विधानसभा, वापस नहीं जाते हैं वहाँ। इसी से पूरे वहाँ के जो जनता मालिक हैं नाराज हैं उनसे। लेकिन लगभग 20,000 वोटों से जीत रही है बीजेपी। कुछ तो बात होगी एनडीए सरकार में। नहीं, देखिए 20,000 से जीत रही है, जनता सब राजद के पक्ष में भी पीछे वोट दिया था। अब ऊपर क्या गड़बड़ी होती है हम लोगों को नहीं पता। इस बार जनता सब जाग चुकी है। वहाँ हमारे साथ हर दल के आदमी जुड़ा हुआ है। खास करके राजनगर विधानसभा में जो हमने काम किया है वो अभी सराहनीय काम किया है। मुँह से बोलना ठीक नहीं लगता है लेकिन बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। तो वहाँ जो है आज दलितों के साथ, क्योंकि हम दलित से आते हैं और हम इस टाइम पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं मधुबनी के, झंझारपुर संगठन क्षेत्र के। तो मान लीजिए वहाँ का जो समस्याएं हैं दलितों के साथ, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रही है, अपहरण हो रहा है, बहुत सारे समस्याएं हैं। वहाँ हम उनके सुख और दुख में एनी टाइम खड़े रहते हैं। यह पूरे जिला नहीं, 4 गो जिला में मालूम है, मधुबनी हो गया, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, वहाँ तक हम कवर करते हैं। एक जिला ही नहीं, हम जिला मधुबनी के नहीं 4 जिला 5 जिला को कवर करते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, आप किसी से सर्वे करा लीजिए, पूछ लीजिए, ये ऑन कैमरा हम आपके सामने बोल रहे हैं। जो उस टाइप हम काम किए क्योंकि हमको जनता का सेवा करना है। पब्लिक बहुत परेशान है, वहाँ गरीबी से जूझ रहा है। सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार है, आपको जुमलेबाज सरकार कहा जाए इनको, खाली जुमलेबाज हैं। वादा और सपने दिखाना इस सरकार से सीखे।
वर्तमान में धरातल पर कुछ नहीं कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्लान पर जो है 20 सालों से, विगत 20 सालों से सरकार में है अभी पलटू चाचा, आज तक जो है गरीब के बारे में नहीं सोचे। जब भी चुनावी वर्ष आता है तो कुछ ना कुछ लालच उनको दिया जाता है। जैसे अभी देख लीजिए 10,000, जब हम मेरी पार्टी जो है 2500 रुपया हर महीना माई बहन मान योजना के तहत जो घोषणा किए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो उनको देखते हुए वो 10,000 रुपये लोन के रूप में हर महिला को जीविका के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। वो भी हमको लगता है पूरा नहीं होगा, कुछ परसेंट हमने आंकड़ा लिया वहाँ से, जीविका सीएम से, जीविका ऑफिस से, तो हमको लगता है कि 50 लाख महिला को दिया जाएगा, बाकी चुनाव में घसीट दिया जाएगा। वो भी एक दुर्भाग्य है, क्योंकि देना है तो A to Z महिला को दीजिए। बात रही हमारी सरकार की, जो हमारी अगर सरकार बनती है तो हमने हर महिला को हर महीने 2500 रुपये देने का जो वादा कर रहे हैं, वो देने का वादा नहीं है। झारखंड बगल में सरकार बना है, वहाँ मिल रही है, मैंने प्रमाण के साथ आपको कर रहा हूँ। वहाँ की 200 यूनिट बिजली फ्री है, पेंशन 1500 रुपया चालू है। बिहार में वही नियम यहाँ भी लागू होगा। ये घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय जनता दल की है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जुमलेबाजी से आप लोग दूर रहिए और इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आइए और उनकी सरकार बनाइए। तो शिव जी, जैसा कि आपने दलित और महादलित की बात की है, तो जब महागठबंधन की सरकार थी तभी भी तो कोई दलितों में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा मुझे। हम 20 साल से आपको कह रहे हैं ना वंचित हैं। उस टाइम आप देखा जाए 90 से पहले बैलगाड़ी भी रोड पर चलने के लिए बैल को भी लगता था कि कितने बार गिरता था। उसके बाद बागडोर हमारे पार्टी माननीय नेता हमारे लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में आया। वो गरीबों को जो दूर दूर तक कोई पूछता नहीं था, बैठने नहीं दिया जाता था और शोषण करता था, उन चीज़ों को तो लालू जी ने दिया। और लालू जी के आने के बाद दलित, वंचित, शोषित जितने भी हमारे पिछड़े थे उनको मुंह में आवाज़ देने का काम किया। आज जो नए लड़के बोल रहे हैं कि जो लालू जी ने क्या किया, तो लालू जी ये किए कि गरीबों के मुंह में आवाज़ दिए। एक चमार का बेटा आज माइक पे बोल रहा है ना, वो सिर्फ लालू जी का देन है। आज ये शिवजी राम उर्फ शिवजी भारती जो बोल रहा है आपके सामने, वो सिर्फ लालू जी का देन है। जो आपके सामने मैं बैठने का हिम्मत भी किया हूँ, वो उसका नाम है लालू यादव। आज गरीबों के साथ, आज जो मान लीजिए पूरे बिहार में, बिहार के बाद आप जाके देखिए क्या हालत है। आज घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, उसको मार दिया जाता है। आज परसों का हम बता रहे हैं एक रिपोर्ट, एक संतोष कुमार था, संतोष राज लिख दिया, उस पे आज जो है MP में उसको टांग तोड़ दिया गया। बिहार में अगर ऐसा करे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि लालू जी ने आवाज़ देने का काम किया है। अब सब दलित जाग चुका है। हम लोग, लालू जी का एक 1990 में कहावत था, जो दलित और अति पिछड़ा क्यों आया, जीन बन के आया। जिधर बक्सा खुल रहा था ना, तो जीन के तरह खुल रहा था। जीन जानते हैं ना क्या होता है? जिधर खुल जा सिम सिम करता है, तो एक बार घसिएगा ना, तो जिधर बक्सा खुलता था तो डायरेक्टली राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी, तो जनता दल की ही निकला। क्योंकि इस मनुवादी सरकारों से और इस मनुवादी सोच जो सरकार है, उनसे तंग आ चुका था। हम 90 से पहले स्टूडेंट थे। स्टूडेंट लाइफ में हमने देखा था, किसी के आंगन में जाते थे ना, तो लगता था कि साला पूरा छुपा गया है, घरे छुपा गया है कि क्या हो गया। क्योंकि हम लोग तो पढ़ते थे, हम लोग जानते ही नहीं थे कि ये छुपाछित होता क्या है। माँ बाप दादाओं जो बोलते थे कि नहीं उसके यहाँ नहीं जाना, मारेगा, छुपा जाएगा, वो काम किए हैं लालू जी। आज अगरा पिछड़ा सबको एक सम्मान करने का काम किए हैं, तभी आज चमार का बेटा आपके सामने शिवजी राम बोल रहा है। ये हिम्मत हो रहा है उनके बोलने का, उसका मेन है कि लालू जी का देन है। लालू जी के देन पे तो आप इतनी खूबियां बता दिए, लेकिन चोरी और दिन दहाड़े डकैती भी तो उन्हीं के राज में होती थी। तो जनता तो इस बात से भी डर रही है कि कहीं वो राज वापस से ना आ जाए। जी नहीं, वो नहीं आएगा। क्योंकि 90 दशक में और 25 में आप खड़े हैं, 35 साल हो गया। उस टाइम का दौर क्या था?
भूखमरी से तंग बदहाली था। ऑटोमेटिकली हमको भूख लगेगा तो खाना नहीं है तो किसी न किसी को छीनेंगे या चोरी करेंगे या डाका डालेंगे, तभी तो मेरे पास पैसा आएगा, तभी अन्न लेंगे, तभी तो हम खाएंगे। तो वो रोजगार पे क्यों नहीं काम किए, वो विकास के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े? देखिए, विकास बहुत किया है, ये नहीं कि नहीं किया। समय के हिसाब से सब सरकार विकास करती है, समय के हिसाब से जितने भी सरकार डेवलप करती है उस समय के हिसाब से। आर्थिक स्थिति जैसे हमारा बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, उसी हिसाब से काम भी बढ़ता है। उस टाइम हमको पता है आधी रोटी खाने पर मजबूर थे, पूरे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। माड़ भात, जिसको माड़ चावल जो पसाते हैं ना, पानी निकालते हैं, माड़ पी पी के रहता था, वो हमने देखा है। ये हाल था। 90 के बाद दौर आया कि कम से कम लोग कमाना सीखा है, मुंह में आवाज आया है तो कमाना सीखा है, और फिर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। क्योंकि मुंह में जैसे आपको आवाज आएगा, कुछ पैसे आएंगे, तो आप जो है ऑटोमेटिकली दिमाग भी खुलता है। वो काम लालू यादव ने किया है, उससे पहले भी तो थी। 1950 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ है, 90 तक 40 साल में क्या हुआ था उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? 40 साल विगत देश आज़ाद के बाद जो सरकार आई है, उनके बारे में आप क्वेश्चन कभी उठाए? क्यों नहीं उठाते उसके बारे में? हमने देखा है, हमने उस चीज़ को झेला है, उस दौर को, इसीलिए आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि जितने दलित जो जिन के तरह लालू जी के साथ थे, 5 के बाद क्यों हटा है? 5 के बाद क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ते गए, जनरेशन बढ़ता गया, हम लोग तो उस दौर के हैं। 2000 मेरा 77 का जन्मदिन है, 77 और 90 तक का दौर आप लिख लीजिए। जो है इतना हमने सफ़र किया, एजुकेशन का दौर था, पढ़ाई लिखाई किए। तो देखिए 90 में जैसे सरकार बनी लालू जी का, तो नारा उठाया कि अगड़ा पिछड़ा एक बनो और पढ़ना लिखना सीखो। गाय भैंस चराने वाले, सुगर चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तभी आप अपने हक और अधिकार के बारे में जानोगे, तभी आप अपने हक और हकूक़ के बारे में सवाल भी कर पाओगे। 90 से पहले पढ़ने का कोई हक अधिकार नहीं था, पर स्कूल में जाता था, छुआछूत था, लोग उसके मारे जो है डर के मारे स्कूल नहीं जाया करता। तो वो जो मुंह में आवाज़ दिया और पढ़ना लिखना सीखा, 15 सालों में एजुकेशन आया। तो उसके लालू जी के टाइम का बात है कि जब इनका समय आया तो तब तक एजुकेशन बढ़ा, समझ गए। उसके बाद में नीतीश जी, हो सकता है कुछ होता है कि सत्ता पलटी हो जाता है, तो उसमें हुआ। एक ही आदमी को हमने कहते हैं कि जो 20 साल तक रहे, हमेशा पढ़े लिखे। जब से समझदार हुआ है हमारे जात को, दलित को, पिछड़ा को, तो ये चीज़ जानना शुरू किए। लेकिन इस बीच में जो है ये मनुवादी सोच के जो सरकार हैं, ये चीज़ जो है उनको बड़गला के सपने दिखा के, बड़ी बड़ी सपने दिखाना, उसमें लालच में आके जो है दलित गरीब अभी तक है। ये नहीं कि जो अभी पढ़ा लिखा लेकिन मौका नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। 2005 के बाद में नौकरी, लालू जी के टाइम में नौकरी भी था, 88 में नौकरी आई, टीचर बहुत दलित निकल गया। फिर 2002 में जितने टीचर निकल गए दलित, महादलित में और अति पिछड़ा में, तो कुछ हुआ। 2005 में जैसे सरकार बनी, उसके बाद में जो है आपका नौकरी बंद। 20 तक, आज मान लीजिए मेरा ये कहना है 20 से 5 से 25 तक आपका सरकार है, नौकरी नहीं आई, रोजगार नहीं आया बिहार में। आज मान लीजिए, आज माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी हमारे जब सरकार में 17 महीना के लिए आए, तो 5 लाख नौकरी और जितने भी हुआ उनसे, और 4 लाख नौकरी की, और स्वास्थ्य विभाग में जाना था, तब तक पलटू राम ने अपना जो है सरकार गिराकर अब बीजेपी में शिफ्ट हो गया। क्योंकि और हमने वादा किया था 2020 में, वादा माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी पहले ही कैबिनेट में, पहले ही मीटिंग में हम साइन करेंगे। और नहीं, सरकार नहीं बना, तो मौका मिला बाद में जैसे मौका मिला, तो जैसे मौका सरकार में आते ही 5 लाख नौकरियां, टीचर हो, प्रशासनिक हो और
और भी कई सारे विभाग में थोड़ा थोड़ा गया है, 5 लाख नौकरी तो गया। तो यही चीज़ है कि राष्ट्रीय जनता दल को क्यों चुनेगा, क्योंकि हमारे नेता जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। किन दावों के साथ कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार होगी? दावा नहीं कर रहे हैं हम, जनता का मांग है। जनता त्रस्त हो चुकी है बिहार में, एक एक यूथ, एक एक बेरोजगार तंग आ चुका है इस सरकार से, केंद्र में मोदी जी से और स्टेट में जो है नीतीश कुमार से। ये सिर्फ सपने दिखाने का काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार ओनली सपना दिखाता है और कुछ नहीं करता है। जैसे चुनावी समर आता है तो ये लोग जो है आपको कुछ ना कुछ प्रलोभन, वैकेंसी निकाल दिया। अभी देखिए, अभी टीचर का होगा नहीं होगा, अभी महिलाओं को जो ठगने का काम कर रहे हैं, ये जो आपको अभी 10,000 रुपया हम दे रहे हैं, चुनाव के बाद 2 लाख रुपया देंगे, ये लोन देंगे, वो तसीले और फंसाएगा। ये इनका जो सोच है, इनका मैनिफेस्टो जो है, ये फंसाने वाला है। क्योंकि अभी 10,000 रुपया करके हर महिला को बोला है, जो मिलने नहीं जा रहा है। ये मिलने नहीं जा रहा है, कुछ को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि कुछ को मिलेगा, सभी को नहीं मिलने जा रहा है। ये आप देख लीजिएगा, आपके साथ हम फिर बैठेंगे कभी, तो आप हमसे सवाल करिएगा तो हम जवाब देंगे आपको। और आप जो कह रहे हैं कि क्यों आएगा, क्योंकि आज देखिए बिहार ही ऐसा स्टेट है जो आज गुजरात से 2 आदमी आके और बिहार में सपने दिखा के वोट लेके सरकार बना लिया जाता है। और उन पर जैसे सपने दिखाया, आज मान लीजिए चीनी मिल के बारे में 2014 में मोदी जी बोले थे कि अगले बार हम आएंगे तो इस मिल का चीनी से चाय पीकर हम जाएंगे। क्या हुआ? 2 टर्म 11 साल हो गया। क्या वो मिल में जो है चीनी वहाँ कैसे आएगा जब मिल ही नहीं चालू किए? सिर्फ सपने दिखाते हैं आप, तो ऐसे नहीं चलेगा। बिहार का जनता जो है जाग चुकी है, इसीलिए तेजस्वी का सरकार बनने जा रहा है। और आपको बता दूं, रोजगार के मामले में 37वें नंबर पे है बिहार। जानते हैं ना, सबसे लास्ट पैदान पे हमारा बिहार खड़ा है। क्योंकि यहाँ जान गया है कि बिहार में जो जनता है ना, उसको कुछ लोभ दे दीजिए और वोट ले लीजिए। कुछ प्रलोभन देके यहाँ जो है सब चाहता है। जितने भी पूरे भारत के नेता, आप मान ले एक तेजस्वी जी अभी हमारे कैंपिंग करेंगे, और पूरे भारत के मंत्री, केंद्र मंत्री, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सब का हेलीकॉप्टर आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ गिरता रहेगा। और यहाँ सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से हमारे नेता प्रचार करेंगे और अपना दिखा रहे हैं कि इस बार बदलाव आ गया है। आप देखे होंगे, आप मीडिया हैं, आप तो हम क्या बोलें, आप खुद देखिए कि राहुल गांधी आए थे तो बहुत आदमी बोले कि राहुल जी के साथ कांग्रेस के साथ आ गया। लेकिन अभी जो 15 से 20 चला है, अभी जन सैलाब जो 5-6 जिला अभी किए हैं कवर, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कहीं चलने का और गाड़ी खड़ी करने का कहीं पे जगह नहीं मिला। ये क्या है? बदलाव नहीं तो और क्या है? तभी हम कह रहे हैं कि इस बार अपनी सरकार बनने जा रही है। और हमारे जो मैनिफेस्टो है सरकार का, और 1 दिसंबर से, नवंबर लास्ट में सरकार बनेगी और दिसंबर 1 महीने से सारी योजनाओं का लाभ आपको देने जा रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते ही ये सारी योजना जो है लागू होगा। अब बात रही रोजगार की, तो उसके लिए अपना मैनिफेस्टो बन गया है। जितने चीनी मिल है, पेपर मिल है, कंपनियां कैसे आएगी, ये मत बोलिए कि लालू जी का टाइम का होगा। 35 साल पुराना चीज़ अब दोहराते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर स्टेट का दुर्दशा था, ये बिहार का ही नहीं था, ये बिहार का ही नहीं है। आप पूरे 29 प्रदेश का देखिए तो वही हाल था, ये बिहार का ही नहीं था। क्योंकि गरीबी था, अर्थव्यवस्था नहीं थी। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आया उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। जिस हिसाब से व्यवस्था बनी, नया टेक्नोलॉजी आया, उसके साथ हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं और दुनिया भी चल रही है। तो यही चीज़ सब है। ये कोई कहे कि जंगल राज था, आज मान लीजिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, 900 करोड़ का घोटाला हुआ था चारा, आज 71,000 करोड़ का, 1,000 भी नहीं पूरा था, जिसमें माननीय नेता लालू प्रसाद जी नहीं थे, पूरा टीम ने उनको फंसाया गया था। लेकिन आज देखिए 71,000 करोड़ का हिसाब कहाँ गया? 71 करोड़ का हिसाब कहाँ है? आप देने दीजिए। सरकार में 71,000 करोड़ रुपया गया कहाँ?
आप 900 करोड़ का घोटाला हुआ तो आपने अभी तक उसको जो है जब भी चुनाव आता है तो एकदम प्रकाशित करते हैं। अभी आप 71,000 करोड़ का हिसाब है कहाँ? वो चाहिए, वो जनता को चाहिए, बिहार के जनता को चाहिए। 71,000 करोड़ है कहाँ? 900 आपको दिख रहा है, हजारों नहीं पूरा था, जिसमें आपके सारे 1985 ईस्वी से ये घोटाला हुआ था, 90 में नहीं हुआ है वो। आज जाते जाते लालू जी दलित और वंचित का जो नेता जैसे बना तो उनको पेट में जो है ना वो अन्न नहीं पचना शुरू हुआ, इसीलिए ये थोप दिया गया लालू जी के ऊपर। और आज कहते हैं कि जो चारा घोटाला है, जो यूथ बोल रहे हैं ना कि चारा घोटाला हुआ, उनके अपने पूर्वजों से पूछे कि कौन कौन किया था, उनके पूर्वजों को पता भी है, उनके पूर्वजों को मालूम है कि किसने किया है, उनसे थोड़ा पूछ लें। और अब सरकार से पूछे कि 71,000 करोड़ की जो घोटाला हुआ है किसने किया? जनता का पैसा है, जनता के बीच रखना चाहिए हिसाब, क्योंकि जनता मालिक होता है, जनता मालिक होता है, मंत्री और नेता नहीं। एक एक वोट, एक एक जो है मत का दान करके और आपको चुन के कुर्सी पे बैठाता है सारे हिसाब करने के लिए। अब उनका जो है सारा मैनिफेस्टो उस हिसाब से तैयार होना चाहिए कि आपने जो वादा किया था वो हमारे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सारा हिसाब 71,000 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा इस बिहार के जनता को इस चुनाव में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार को फिर से नोटिस मिला है, ऐसे में जनता पे कितना असर रहेगा? क्या विधानसभा चुनाव फिर से आरजेडी नहीं जीत पाएगी, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी क्या? देखिए, हम लोगों को तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है, और ख़ास करके हम लोगों को कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, चुनाव के टाइम में ही ऐसा नोटिस क्यों भेजा जाता है? इससे पहले भी आना चाहिए। मान लीजिए अभी हमारे नेता आज जनता के बीच में है, जनता की सुख दुख की बात करते हैं, तब इनको पेट में दर्द होता है कि इस बार जो है मान लीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनावी समर है, चुनाव हर पार्टी के लिए होता है, पब्लिक का एक उत्साह रहता है, उस टाइम आप ऐसे ऐसे चीज़ों को लाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। माननीय चाहे वो केंद्र सरकार के इशारे पे हो, माननीय मोदी जी का हो, चाहे वो स्टेट का तो पावर नहीं है, ये सारा केंद्रीय टीम होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि आज कोई किसी न किसी कामों में जो है कुछ ना कुछ उनके ऊपर रहता ही है, एलिगेशन लगा रहता है। आज इतने दिनों से जब झेल रहे हैं तो आज चुनाव के टाइम में ऐसा क्यों? इससे पहले भी उनको टाइम मिलना चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई में चल रहा है, सबके ऊपर चल रहा है, लेकिन आज आपने चुनाव आया है, आपने 13 तारीख के बाद जो है इनके ऊपर नोटिस भेजना आप शुरू करेंगे। एक एक आदमी को क्या लगता है आपकी इसको ऐसे करके जीत जाइएगा? जी नहीं, बिहार का जनता जाग चुकी है। आप कैसे भी करिए, जेलों में रहेगा तो जिताकर मुख्यमंत्री बनाएंगे माननीय नेता तेजस्वी यादव को। इस बार ये जनता ने ठाना है और करके दिखाएगा। आप देखते रहिए, आपके चैनल पे हम हैं, और जिस दिन बनेंगे हमारे नेता मुख्यमंत्री उस दिन भी आपको इंटरव्यू मैं देने यहाँ पटना आऊँगा और आपके सामने बोलूँगा कि आज देखिए जो हमने बोला था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि जनता का मूड इस टाइम चेंज है, जो सब देख रहे हैं, पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। चुनाव के टाइम में ही खाली इनको समझ में आता है समन, नोटिस, जांच, ऐसा नहीं चलेगा। जनता बिहार की देख रही है, आपको जो करना है केंद्र सरकार और कोर्ट आप करिए, हम लोग लगे हुए हैं। जीत कर जेल भी आप घसीटिएगा ना, जेल में भी बंद रहेंगे, मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे हम लोग इस बार बिहार में। हम लोगों ने ठाना है, मेरे जितने राजद पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं इस बार जीत के और सरकार बनाएंगे हम लोग। राजद पे एक और आरोप है परिवारवाद का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ जो है एक मुद्दा बनाता है विपक्ष, ये ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल से विपक्ष में हैं हम लोग, उस चीज़ों को हमने सींचा है और देखा है। इस बार अगर कोई कुछ टिप्पा टिप्पणी करते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। राजद के मुख्य पर परिवारवाद का आरोप है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हर चुनाव में कुछ ना कुछ ये लोग मुद्दा डाल देते हैं। आज मान लीजिए कि हमारे नेता हैं, क्लियर बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है परिवार में।
मेन चीज़ आपको बता दूं, सबको रहता है कि हम हैं, हमारे भी 5 समर्थक आए, आप हैं, आपके भी 10 समर्थक आए, टिकट मिले, हमारा नेता बने, ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है। ये कुछ ऐसी बात नहीं है। हर परिवार में, आपके घर में भी होता होगा, अगर कोई नया फंक्शन होता है, ये तो भारत देश का पर्व, महापर्व, चुनाव इलेक्शन होता है, इसमें कुछ ना कुछ हर परिवार का, सबका उम्मीद रहता है कि हमारा 10 आदमी जाए, हमारा 20 आदमी घुसे इसमें। अगर वो चीज़ आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली है आप उस पर चर्चा करेंगे और उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो ये चीज़ हम लोग इसको मैनेज करके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परिवारवाद कुछ नहीं है। सब आज परिवारवाद की आए तो अमित शाह का बेटा भी तो चेयरमैन है क्रिकेट का। आप देखें, कौन ऐसा नेता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, बहू, बेटी सब बने। कोई ऐसा माला नहीं खटखटा रहा है कि हम हैं तो हमारा परिवार में कोई ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत में आप नज़र उठा के देखिए, सबका कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बेटा हो, पुतोह हो, बेटी हो, दामाद हो। दामाद आयोग जो आप देख रहे हैं, क्या है ये? आप परिवारवाद की बात करते हैं तो दामाद आयोग क्या है? दामाद ही कोई सिलेक्शन होता है क्या आयोग में? और आदमी नहीं नजर आता है उनको? जो और भी तो काज करता है, और भी तो नेता है, उनको कहे नहीं डालता है? दामाद ही दिखता है, बेटी दिखता है, समधिन दिखता है, और अपने आप बेटा पुतोह सब कुछ उसी में लाना चाहते हैं, और आज परिवारवाद आप कहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। तो शिव जी, इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में एक और पार्टी उतर रही है, जनसुराज। तो आपके क्षेत्र में जनसुराज की क्या उपस्थिति है? देखिए, हमारे नहीं, पूरे बिहार में कुछ नहीं है, कहीं उसको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत लोग कहता है कि बी टीम है, बी टीम नहीं है, वो वोट कटवा है। एक तो ऊपर से वोट चोरी किया, और कुछ वहाँ से दिमाग नहीं लगा तो यहाँ चोरी करने के लिए, चोरी नहीं ठीक हुआ तो यहाँ भेजा गया है वोट काटने के लिए। तो बिहार की जनता जान चुकी है, जनस्वराज नाम का कुछ चलने वाला नहीं है। इस बार जितने भी आएंगे कुछ परसेंट 0 पॉइंट पे ही लटकेगा, 1-8% कटेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हम देख रहे हैं कि कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं होने जा रहा है। इन लोगों को हम लोग माइनस करके ही चलते हैं, कहीं धरातल पर काम वाम नहीं है। वो गाड़ी घोड़ा चलाने से कुछ नहीं होता है। जितने आदमी उसमें है ना, वो वोट देने वाले कोई भी नहीं है। आप किन मुद्दों के साथ उतरे हैं राजनगर के जनता के बीच? देखिए, मैं विगत 15 सालों से जनता के हर सुख दुख में हम हैं, और नेता बन के नहीं, बेटा बन के हम वहाँ रहते हैं। सब हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि मेरा सोच अलग है। हमने भी पढ़ लिख के और यहाँ तक आए हैं, और हम दलित परिवार से हैं, रविदास समाज से आते हैं। और हमने देखा, लालू जी के विचारधारों को देखते हुए हमें रहा नहीं गया, तो हमने राजनीति को स्टूडेंट लाइफ से ही कर रहे थे, लेकिन फुल फ्लेज नहीं थे। 15 के बाद सक्रिय हो गए, 15 सालों से। तो आज हमने जनता और युवा, उनकी जो समस्याएं हैं, पेंशन, बुजुर्ग जो है 60 ईयर प्लस का, उनको 400 रुपये में हम लोग ने, माननीय नेता जो देखे दुख दर्द, तो 1500 घोषणा पत्र में हम लोग जो झारखंड में देने का काम कर रहे हैं। और 200 यूनिट बिजली का भी, जो हमारे जैसे सरकार बनेगी, स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है हर जगह, वो चीटर मीटर है, वो नहीं चलेगा। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपये जो है पेंशन, 2500 रुपये माई बहन मान योजना, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और युवाओं की रोजगार और नौकरियां। इस मुद्दों पे हमारी सरकार की मैनिफेस्टो है। बात रही हमारे विधानसभा की, तो एक एक युवाओं को आशा और उम्मीद शिवजी भारती है, वो हमने पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज देख लीजिए, इस डबल इंजन की सरकार में हर थाना के अंतर्गत जब तक पैसा बंधा हुआ है, 10 से 15 हज़ार रुपया लेगा तो थाने में FIR होता है। दलित कहाँ से पैसा लाएगा? अति पिछड़ा कहाँ से पैसा लाएगा? क्योंकि ना रोजगार है, ना नौकरी है। प्रदेश जाता है कमाने के लिए, वहाँ से 4 बच्चे हैं, फैमिली है, वहाँ खर्चा है महंगाई की वजह से इतना कि वो आधा तो आधा से ज़्यादा 75% वही खर्चा हो जाता है। जो कुछ बचता है वो यहाँ भेजेगा, वहाँ कुछ ना कुछ जो है विवादित होते ही वो पैसा कहाँ से 15,000 देगा, जो वो FIR थाना वाला करे, SHO, वो नहीं कर पाते हैं। इस कारण से लोग
त्राहिमाम कर रहा है मेरे विधानसभा राजनगर में, उन चीज़ों को सुधार आएगी। आज मान लीजिए एक जातीय आवासीय आय बनाना होता है, ब्लॉक जाता है आदमी तो वहाँ 100 एजेंट बैठा हुआ है, 100 एजेंट बैठा हुआ है, जब तक 500 रुपया नहीं लेता है तो जातीय आवासीय नहीं बना के देता है। और जो है पैसा दीजिए तो 2 दिन के अंदर दे देता है, 1 दिन में नहीं, उसमें भी 2 दिन लगाता है कि आज पैसा दीजिए तो कल आपको मिलेगा। ये सिस्टम मेरा सब खत्म करेंगे, ये मेरा मैनिफेस्टो है। और युवाओं को खास करके जो प्लान है उन सब के बारे में हमने सरकार की तो जो मैनिफेस्टो है ही, उसमें कोशिश करेंगे जितना हो सके हम, क्योंकि जनता के सेवक हम हैं, जनता मालिक होता है। जितना हमसे बन सकेगा हम हमेशा जनता के बीच में सुख दुख में और मरण हरण जो भी होता है उन सब में हम अभी भी रहते हैं और एनी टाइम रहेंगे। जो भी समस्याएं होगी उसको हम समाधान करेंगे। ये मेरा मेन वो है, इसी के ऊपर जनता हमारे ऊपर जो है फैथ करती है और विश्वास किया है, तो हम आ रहे हैं और उसी को जो है विगत इस टाइम जो वर्तमान आप उसको 2 बार से बीजेपी जीत रही है, तो कुछ तो वर्चस्व होगा बीजेपी का राजनगर के जनता के बीच। देखिए 2 बार से जीत तो रही है पार्टी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर। धरातल पर आप जाइएगा ना तो देखिएगा इतना दुर्दशा है हर क्षेत्र का, हर रोड का। आज पीएचडी मंत्री रहे हैं माननीय विधायक रामप्रीत पासवान जी, आज जल नल योजना की जो देखिएगा ना हालत, पानी के लिए तरस गया लोग, पानी के लिए। इस बार इस गर्मियों में तो आदमी कहाँ कहाँ से टैंकर लेके पानी लेके जो है अपना जीवन यापन, नहाया नहीं 2-2 दिन आदमी। ये हालत है राजनगर की। आप बात करते हैं 10 साल, इस बार जाके देखें वहाँ क्षेत्र में, तब पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि पीएचडी मंत्री जब जीते थे तो वही थे, और पूरे बिहार का हालत खराब है, पूरे बिहार का हालत खराब है। कहीं पानी नहीं मिल रहा है, हजारों हजार करोड़ का घोटाला है इसमें। ये जवाब कौन देगा? आप क्षेत्र में जाके देखिए, उनका इस बार जो है ना सब चीज़ तैयार किया हुआ है जनता, आके तो देखे। इसीलिए 2 बार कंटिन्यू वो तो जीत गए, लेकिन काम धरातल पर कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 2 बार जीत तो गए, इस बार आके देखिए फील्ड पे, तब आपको पता चलेगा कि क्या हालत है। आपको जीत, जनता किस लिए जीत के विधानसभा भेजता है कि हमारे सुख दुख को समझे, हमारे हर सुख को दुख को वो हमारे नेता जो है संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए। लेकिन आप मस्त हैं तो आप आके देखिए आपका क्या हालत होता है विधानसभा में। शराबबंदी पे आपकी क्या राय है? अरे ये शराबबंदी थोड़े है, आज पलटू चाचा पता नहीं कैसे इस चीज़ों को, आज इसके वजह से बिहार का कितना 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कहाँ नहीं मिलता है शराब? ये शराबबंदी थोड़े है, ये तो शराब और जो है मॉडिफाई करके आपका जो है डिलीवरी टाइप हो गया है कि जहाँ फ़ोन करिए वहीं शराब मिलता है। जहाँ चौक चौराहा पर खोजिए ना, आप गाड़ी रोक के बोलिए ना हमको दारू चाहिए, वहीं लड़का दे देगा। क्या शराबबंदी थोड़े है? ये शराबबंदी कुछ नहीं है। ये सरकार जो है ना, सरकार और जो है गर्क में जो है जनता को डाल दिया है। शराबबंदी बड़ों के लिए नहीं होता है, गरीबों के लिए शराबबंदी किया गया है। गरीब दारू पी ले कहीं 200-100 का दिहाड़ी करने वाला, और उसमें कुछ पी ले कहीं आ रहा हो तो पुलिस वाला उसको पकड़ेगा। ये प्रशासन की जो है ना आज के डेट में कमाई बढ़ा दिया है। बिहार में किसी भी 38 जिला में आप चले जाइए, शराब कहाँ नहीं मिलता है। शराब आता है तब तो बिकता है। आपका प्रशासन हर बॉर्डर पे क्यों नहीं चेक करता है? बिहार में बंद तो नहीं है। बिहार में मान लीजिए कि शराब आएगा तभी तो बिकता है, तो आता कैसे है? आपकी कैसी सरकारी, कैसे प्रशासन है आपका? आता है शराब तब बिकता है। कहीं गरीब मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बिठाया हुआ है कि वहाँ से ले लिए और पी लिए। गांव में चू रहा है दारू और पैकिंग हुआ और पी लिए। आप पूरे पटना में देखिए
कि अभी फ़ोन कीजिए तो तुरंत जो है डिलीवरी बॉय आपके पास ले आता है। तो ये शराबबंदी नहीं है, ये जुमलेबाज के सरकार में कुछ नहीं है। जुमलेबाजी करके बिहार को और गर्क में पहुंचाने का काम किया। इससे बिहार का बहुत लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस, क्षति हुआ है। जीएसटी 2.0 पे आपकी क्या राय है? देखिए जीएसटी, वो राहुल गांधी आपको 14 से कह रहे हैं कि ये जो है नहीं चलने वाला है, गरीबों के को बहुत असर डाला है, छोटे छोटे बिजनेसमैन को बहुत असर डाला है। आज अगर जीएसटी 18%, 12% और हीरे जवाहर सोने पे जो है 3%, ये अमीरों के लिए डाला गया था। अभी जो कुछ रिलीफ आपने किया है वो पहले की सोचना चाहिए। भारत को कंगाल करके कुछ पूंजीपति वाले को आपने फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, पूरे भारत के जनता को आपने ठगने का काम किया है। ये बहुत गलत किया है आपने। ये जनता देख चुकी है, समझ रही है और इस बार जवाब आपको मिलने जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए थे राजद के संभावित प्रत्याशी शिवजी भारती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ भारत 24 का जो जितने टीम है, आपके चैनल को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने हमसे ये क्वेश्चन किए हैं और मिले हैं और हम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।